रेलवे में चाहे कॉरिडोर का मैटर है, इलेक्ट्रिक करने की बात है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आज हम पोल्यूशन के क्षेत्र में हमेशा कहते रहते हैं कि पोल्यूशन बढ़ रहा है। 2025 तक का टारगेट रखा है कि हम इतनी सौर ऊर्जा पैदा कर लेंगे कि हमें बाहर से बिजली लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति को लागू करके और 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का जो प्रावधान किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। आसपास के इलाके में जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, हमारे बच्चे विद्यालय में ही जब सैन्य शिक्षा लेकर के निकलेंगे, अनुशासन सीख करके निकलेंगे, देशभक्ति की भावना में ओतप्रोत होगी। तो इसी तरह से कृषि क्षेत्र में आप देखेंगे, पहले केवल मात्र 3 चीज़ें आलू, प्याज और टमाटर इस क्षेत्र में आता था, उसमें लगभग 100 के आसपास सामग्री को 22 सामग्री को उसमें सम्मिलित किया गया है। तो चिकित्सा क्षेत्र में आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक नए आयाम स्थापित करने का विचार किया गया है। तो हर तरह से बजट दिया गया है, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कृषि है, स्वास्थ्य है, सैन्य क्षेत्र है, रेलवे है, रोड्स हैं, हर दृष्टिकोण से हर पहलू को टच किया गया और एक अच्छा बजट है, देश को विकसित करने वाला बजट है मेरी दृष्टि से। सर, सीनियर सिटीजन को टैक्स में भी छूट दी गई है। सीनियर सिटीजन को ब्याज पर जो टैक्स लगता था, बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिनकी अच्छी पेंशन है, लाख लाख रुपए पेंशन वाले बहुत लोग थे, और 50,000 के हिसाब से ही 3 लाख से ऊपर पैसा हो जाता था, तो उनको टैक्स पर छूट दी गई है। तो ये एक अच्छी बात है, बुजुर्गों के सम्मान के लिए मंत्री जी ने जो छूट दी है इसमें काफ़ी अच्छा कुछ किया गया है। सर, किसानों को लेकर जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है और उसमें एमएसपी को लेकर के जो प्रावधान किए गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बार बार एक बात आती थी कि भाई मैं विश्वास नहीं हो रहा है। अब तो मंत्री जी ने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया है, बजट में इसको ले लिया है कि एमएसपी चालू रहेगी, और एमएसपी का फिर एक बार दोहराया गया है कि 2022 तक हम किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास करेंगे। उस दिशा में काम बढ़ रहा है, और कोरोना काल होने के बावजूद भी किसानों को जिस प्रकार से छूट दी गई है, और बहुत सारी जैसे कृषि संरचना के अंदर 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, डेयरी है, उसके लिए पैसे का प्रावधान किया गया है। तो मैं समझता हूं कि किसानों के हित में अच्छा बजट है। और फिर वित्त मंत्री जी ने ये भरोसा दिलाया है कि मंडियां 1000 मंडियों को इससे जोड़ना, सिस्टम से जोड़ना और मंडियों को सुरक्षित रखना, ये सारी बातें आई हैं। किसानों को निश्चिंत होना चाहिए, मेरा विचार है।